Hello everyone, welcome to our YouTube channel JSK Tutorial. In the previous video we have discussed about definition of matrix and order of matrix. Today we are going to discuss about types of matrices. ठीक, आज हम मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। ठीक, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं आइए देख लेते हैं एक बार इसका डेफिनेशन हम। दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली सिंगल रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होता है, सिर्फ एक रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको रो और कॉलम में बेसिकली वैसे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा हुआ है तो मैं यहाँ पे सीधे एग्जांपल लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे हमको सिंगल रो चाहिए है ना, तो रो के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं सिंगल रो लेना है तो मैं कुछ एलिमेंट्स ले रही हूँ। यहाँ पे सपोज ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रो तो आपका सिर्फ सिंगल है, ये 1 रो हो गया बट नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं 3, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम रो को लिखते हैं तो रो हमारा कितना है 1, सिर्फ सिंगल रो, एंड कॉलम कितना है हमारे पास 3। तो ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स मिला हम इसको एक नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। क्लियर है, जिसमें सिंगल रो होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कई सारे हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, 1 क्रॉस 4 का, 1 क्रॉस 5 का। ओके, तो अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है दोज मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली सिंगल कॉलम। देखो रो मैट्रिक्स में सिंगल रो की बात हो रही थी, अब जब कॉलम मैट्रिक्स है तो सिंगल कॉलम की बात हो रही है। एंड एनी नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो सेम इसी तरीके से आप कॉलम मैट्रिक्स भी आप जनरेट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे उसको नेम दे रही हूँ बी। यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स। तो उसमें एक सिर्फ सिंगल कॉलम होना चाहिए, यानी कॉलम तो सिर्फ एक होना चाहिए बट रो कितने भी हो सकते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे लिया 6। तो इसको हम यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख देंगे कि इसका ऑर्डर कितना है। ठीक, चलो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम क्या लिखते हैं आर। यहाँ पे रो कितने हैं 1 2 3, तो रो तो 3 हो गया बट नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सिंगल 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास वो 3 क्रॉस 1 का है या 3/1 का है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखो कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, अब ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल एक कॉलम की तरह दिख रहा है आपको, जबकि रो मैट्रिक्स को देखो ये बिल्कुल एक रो की तरह दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप। थर्ड टाइप क्या है आपका, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो नाम से स्पेसिफाई है, देखो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स को एक स्पेशल सिंबल के थ्रू ही हमेशा डिनोट किया जाता है। जैसे बाकी मैट्रिक्स के लिए आप ABC कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट ये जो आपका ज़ीरो और नल मैट्रिक्स है उसके लिए ऑलवेज़ आपको ये ज़ीरो या O, इसको O कहते हैं ना, O से इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये आप कोई भी ऑर्डर का ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले रही हूँ। ठीक है, तो ये इसके ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो। ठीक, आप चाहो तो आप 3 क्रॉस 3 का ले सकते हो, उसके भी ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप में आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज, मतलब जितने भी रोज हैं उसमें चाहे 3 रो हो तो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी उसमें होंगे, मतलब 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब देखो सिंस आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज P इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, ये मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले रही हूँ। तो इसके एलिमेंट्स हो गए 4 5 6 और ये
7। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। देखो इसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों इक्वल है। यहाँ पे 2 रो हैं 2 कॉलम भी हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सपोज़ आप मैं एक क्यू अनदर मैट्रिक्स ले रही हूँ जिसका ऑर्डर मैंने 3 क्रॉस 3 रख दिया है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके एलिमेंट्स आप कुछ भी फिल कर सकते हो। 8 हो गया, सपोज़ 11 12 13। तो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। देखो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों क्या है सेम है, इक्वल है। तो ये तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं नंबर 5, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। इसी को सिंगल्टन मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, तो अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो इज़ कॉल्ड सिंगल्टन मैट्रिक्स। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सी, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, मैंने सपोज़ यहाँ पे 8 ले लिया, सिंगल एलिमेंट है, तो इसी को हम सिंगल्टन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा उसमें और दूसरे एलिमेंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं नंबर 6, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल आपने पढ़ा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। देखो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। सपोज़ एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ABC DEF GH, ये हो गया। ठीक है, एक मैट्रिक्स हो गया आपका। तो ये जो यहाँ से डायगोनल इसी को कहा जाता है। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स आपके ये होते हैं। तो ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे उसको छोड़कर होता है। ठीक है, तो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑल ज़ीरो। देखो इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो देन इट इज़ सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। देखो इसको ऑलवेज़ आप डिनोट करते हो किससे, इस तरीके से। इसको भी स्पेशल तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे DIAG लिख दिया जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं सपोज़ 2 3 4 लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका होता है डायगोनल मैट्रिक्स को। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये डायगोनल के एलिमेंट्स को सिर्फ दिखाता है कि ये डायगोनल में ये एलिमेंट्स हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स तो ज़ीरो होते हैं। इसको दूसरे तरीके से आप कैसा लिख सकते हो, इस तरीके से। ऐसा यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। डायगोनल के एलिमेंट्स 2 3 4 और अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे ज़ीरो होंगे। तो इसको आप ऐसा फिल कर सकते हो। ठीक, तो देखो आपने इस फॉर्म में लिखना सीखा है, पर डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो ज़ीरो होते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे डिनोट किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नोट करके है कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड नॉट बी इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कहीं भी कि आपके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग ही होंगे, तब भी उनको क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो डायगोनल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। 7th नंबर पे हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म होता है, बट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू और सेम। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बट जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि अगर सेम नहीं होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर सेम होंगे तो वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो एलिमेंट सेम हो या तो अलग अलग हो। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए कोई स्पेशल फॉर्म नहीं होता, डिनोट करने के लिए कोई स्पेशल लेटर नहीं होता, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बी ले लिया हुआ है। ठीक है, अब एक स्क्वायर में क्या होता है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके ऑर्डर्स भी सेम होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ले रही हूँ। किसका, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कह रहा है। तो मुझे सारे डायगोनल के एलिमेंट्स सेम लेने होंगे। सपोज 5 5 5। ठीक, तो अदर एलिमेंट्स आर 0 हेयर। तो ये आपका हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड आप चाहो तो कुछ और ले लो, यहाँ पे एक 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं हम। ठीक,
2x2 ऑर्डर का, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान देंगे डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता है, क्योंकि डायगोनल आपको तभी मिलेगा जब रो और कॉलम इक्वल हो। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स की जब बात हो तो समझ जाइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऑर्डर भी सेम लिया हुआ 2x2। तो इसके एलिमेंट्स में यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स को मैंने 2 और 2 रिप्रेजेंट कर दिया और बाकी एलिमेंट्स 0 हो गए। तो ये भी आपका एक स्केलर मैट्रिक्स बन चुका है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 8th नंबर पे। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी इसी को कहते हैं। An identity matrix is a diagonal matrix where its diagonal elements are equal to 1। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अभी क्या चल रहा था कि कोई भी नंबर हो सकता है डायगोनल में और बाकी एलिमेंट 0, तो उसको हम कहते थे स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा अलग अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो अलग हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते थे। ठीक है, वैसे ही अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखना है तो इसमें क्या होते हैं, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपको 1 मिलेंगे, वही होते हैं। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्पेशल सिंबल हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर आई मतलब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है, यानी कि 2x2 है, तो यहाँ पे इसको I2 से डिनोट करते हैं। तो 2x2 का ऑर्डर है तो यहाँ पे इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 ही होंगे हमेशा। ठीक, अदर एलिमेंट्स 0, 2x2। ये हो गया आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप चाहे तो सेकंड दूसरा ले लो, एक I3 ले रही हूँ मैं। ठीक, I3 क्या हो गया आपका 3x3 ऑर्डर का हो गया। तो इसके एलिमेंट्स जो डायगोनल के होंगे वो सभी 1 1 होंगे और अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। ठीक, तो ये हो गया आपका 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, I3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 1 होने चाहिए। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि Aij इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब जब आई और जे, आई जानते हो क्या होता है, नंबर ऑफ़ रो, एंड जे क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम का जो पोजीशन है वो सेम ना हो तो Aij की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। ये देखो यहाँ पे सेम नहीं होता है, ये क्या हो गया आपका, जैसे देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, A, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 हो गया। आई और जे दोनों की वैल्यू सेम है, तो जब ऐसा होगा I इक्वल टू जे तो हमको क्या मिलेगा, Aij की वैल्यू 1। देखो यहाँ पे 1 मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप सेकंड पोजीशन पे जाओ तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे A फर्स्ट रो, बट कॉलम के हिसाब से क्या हो जाता है 2, तो I और J नॉट इक्वल टू। देखो I और J इक्वल नहीं है, तब उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमको, 0 मिलती है। तो ये इसका मीनिंग है, जस्ट आपको क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, अदर मैट्राइसेस के और अदर टाइप्स मैट्राइसेस के और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आप मेरे आगे के वीडियोस को कंटिन्यू कर सकें और अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।